जय हिंद। दोस्तों, आज मैं प्रीपोजिशन से कुछ कंफ्यूजिंग जो प्रीपोजिशन हैं उनको मैंने आपके सामने बताना है। जैसे अबव और ओवर, ऑन, ये तीनों प्रीपोजिशन में कभी दो कभी तीनों एक साथ आता है। और इसी का उल्टा होता है बिलो, अंडर, बीनीथ, उनमें से भी एक साथ आ जाता है। या इसी तरह का कन्फ्यूजन हो जाता है अमंग और अमंगस्ट या अमिड या मिड्स में। तो इन सारे सवालों का आज जवाब मिलेगा आज के इस प्रीपोजिशन के वीडियो में। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UP PCS J के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्जाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो जरूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। जो अबव होता है दोस्तों, अबव का मतलब होता है तुलना करने के लिए, हायर देन के सेंस में। मतलब हायर देन मतलब आपको बताना है कोई चीज किसी चीज से ज्यादा ऊंचा है, मतलब मेजरमेंट के लिए हुआ। और इसका ठीक उल्टा हो जाता है बिलो। बिलो इसका उल्टा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर ये हायर देन है तो ये लोअर देन हो जाएगा। तो ये दोनों का यूज जो हम करते हैं, ये करते हैं मेजरमेंट के लिए। ये मेजरमेंट के लिए, माप के लिए करते हैं। यानी जब भी हमें कोई एक लेवल बताना है कि उस लेवल से हमें मापना है कोई चीज को, एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, एक डिग्री है, एक लेवल है, उससे हमें माप करना है, तब अबव और बिलो का यूज करेंगे, हायर देन और लोअर देन के सेंस। लेकिन ओवर जो होता है, ये किसी भी चीज को मापने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ पोजीशन बताने के लिए होता है, मेजरमेंट के लिए नहीं होता है। इसका मतलब होता है हाई पोजीशन। इन अ हाई पोजीशन, कोई चीज ऊंची जगह पे है उसको बताने के लिए, ठीक है ना। ये सिर्फ पोजीशन बताता है। और इसका उल्टा जो होता है अंडर होता है। अंडर इसका उल्टा है। तो इन अ हाई पोजीशन तो ये हो जाएगा इन अ लोअर पोजीशन। इन अ लोअर पोजीशन यानी मेजरमेंट के लिए इनका यूज होता है, तो इनका यूज होता है पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। पोजीशन बताने के लिए यूज होता है। और एक जो ऑन होता है, इसका मतलब के ऊपर होता है। तो ये आपने पढ़ा है कि कोई चीज किसी दूसरे चीज के सरफेस पे अटैच्ड है, तो ये ऑन जो है बीनीथ का उल्टा है। यानी कि ये दोनों चीज जो है ना, अटैचमेंट दिखाता है। अटैचमेंट, ऑन किसी चीज के ऊपर है तो बीनीथ बताता है कि कोई चीज किसी चीज के नीचे है, दबा हुआ है बीनीथ। तो ये दोनों जो है ना फिजिकल कांटेक्ट बताने के लिए ऑन और बीनीथ का यूज करते हैं। तो क्लियरली समझ लीजिए कि अबव मेजरमेंट के लिए होता है, ओवर पोजीशन बताता है, और ऑन अटैचमेंट। तो अटैचमेंट ऑन और बीनीथ दोनों बताता है, एक दूसरे के विपरीत है। अबव और बिलो दोनों मेजरमेंट बताता है, एक दूसरे के विपरीत है। और ओवर और अंडर एक दूसरे के विपरीत है। सही है। एक सरफेस लेवल पे हम बात कर रहे हैं जिसको अभी समझना है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स में मैं इन तीनों को एक साथ दूंगा और इन तीनों को एक साथ दूंगा। आपको सही प्रीपोजिशन आपको सिलेक्ट करके बताना है। रेडी हैं? देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पे कहता हूं योर परफॉर्मेंस माई एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एक मैंने वाक्य लिखा है, योर परफॉर्मेंस इज माई एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो दिया हूं आपको वो है ओवर, ऑन,
और अबव, ये तीनों का मतलब एक ही है, तो इन्हीं तीनों में से दो कभी एक बार आएगा। आपका परफॉर्मेंस मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, यही है ना, ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए क्या लगाएं, तो तुलना करने के लिए तो हम अबव का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर आप यहाँ अबव लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन माई एक्सपेक्टेशन, मेरे एक्सपेक्टेशन से अधिक है, यानी अच्छी बात है। लेबल बता रहा है, मेजरमेंट बता रहा है, हमने मेजरमेंट के लिए इसी को पढ़ा है, अबव और बिलो को। बिलो तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल से आप देखिए, अगर मैं कह रहा हूं दिस इज योर एटीट्यूड लेवल ठीक है, आपका जो अहंकार का जो स्तर है वो मेरे से ज्यादा है, तो मेरे से ज्यादा है मतलब तुलना कर रहे हैं, यहाँ भी हम लगाएंगे अब, सही है। अगर मैं यहाँ कहता हूं द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम is 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस क्या लगाएंगे, 40 डिग्री सेल्सियस क्या लगना चाहिए, तो 40 डिग्री है, एक लेवल है, तो फिर यहाँ पे जो बात होगी वो तो हायर देन के सेंस में हो रहा है, तो यहाँ भी अबव लगाएंगे। सही है। अगर मैं कहूं यहाँ पे योर सिंगिंग एबिलिटी बताइए, आपका जो योग्यता का मापदंड हम रख रहे हैं खुद से कि आपका जो सिंगिंग एबिलिटी है मेरे से ज्यादा है, हायर देन है, तो इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे, अबव। सही है। अगर मैं कहूं to become a successful businessman, reach या कैपेसिटी। अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन में बताइए क्या लिखना चाहिए कि एक सफल व्यवसायी बनना आपके पहुंच या क्षमता के बाहर है, तो क्या हो जाएगा, अबव योर रीच। आ रही है बात समझ में। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तीनों ऑप्शन को पहले तुलना कर रहे हैं फिर इसको मिक्स करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं बिलो, तो आपको पता है ये अबव का उल्टा है। अगर मैं एक ऑप्शन यहाँ पे रखता हूँ अंडर, ये ओवर का उल्टा है। और अगर मैं यहाँ बिनीथ लिखूं तो ये ऑन का उल्टा है। बिनीथ फिजिकल कांटेक्ट बताता है, अंडर पोजीशन बताता है, और ये लेवल को मेजर करता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इट इज यह मेरे सम्मान से नीचे है कि मैं उन लोगों के पास जाऊं, तो एक डिग्निटी का एक लेवल होता है, तो डिग्निटी के लेवल से नीचे है, तो डिग्निटी के लेवल से नीचे है, तो फिर यहाँ पे लेवल दिया हुआ है डिग्निटी का, तो से नीचे यानी लोअर देन के सेंस में इनका प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पे बिलो का यूज करेंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कहता हूं दे लीव पोवर्टी लाइन का मतलब गरीबी रेखा होता है, तो एक रेखा है उससे नीचे की बात हो रही है। वैसे तीनों का मतलब से नीचे होता है, लेकिन मैंने बताया कि कोई चीज किसी चीज के नीचे दबा हुआ है तब बिनीथ लगाएंगे। कोई चीज किसी चीज के 2-3 डायमेंशन वाला कोई चीज है, जैसे पेड़ के नीचे है तो पोजीशन हम बता रहे हैं, छत के नीचे है पोजीशन बता रहे हैं, तब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ तो मेजरमेंट है कि ये गरीबी की रेखा होती है उससे नीचे, यानी लोअर देन है, तो यहाँ पे बिलो हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर मैं कह रहा हूं योर परफॉर्मेंस माई एक्सपेक्टेशन, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ना उससे नीचे है आपका परफॉर्मेंस, क्या होना चाहिए? तो परफॉर्मेंस का जो आपका जो लेवल है वो मेरे एक्सपेक्टेशन के लेवल से नीचे है, तो यहाँ भी तुलना का भाव हो रहा है, यहाँ हम बिलो लगाएंगे। आ रही है बात समझ में? बिलो हम लगा रहे हैं और अबव लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं? अच्छा, इनको तो बिल्कुल बीनीथ को एकदम स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि बीनीथ जो होता है मतलब ये फिजिकल कांटेक्ट बताता है, अटैचमेंट या फिजिकल कांटेक्ट, उस सेंस में नीचे। जैसे अगर मैं कह रहा हूं अ 5 रुपी नोट इज पिलो के नीचे 5 रुपए का नोट है, तो जाहिर सी बात है कि नोट और पिलो में कोई गैप तो होगा नहीं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं अ कैट इज eating the table, समझ रहे हैं? अगर मैं लिख रहा हूं कि माई फीवर इज अब तीनों वाक्य में इन तीनों प्रीपोजिशन को आपको फिट करना है। जरा दिमाग लगाइए और बताइए किस में क्या होगा। माई फीवर इज 100 सेल्सियस के नीचे है, और 5 रुपया नोट पिलो के नीचे है, और कैट टेबल के नीचे है। तो 5 रुपया का नोट पिलो के नीचे है मतलब फिजिकल कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे बीनीथ का प्रयोग करेंगे। सही है? माई फीवर इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री है लेवल है उससे तुलना कर रहे हैं, यहाँ बिलो हो जाएगा। और कैट जो है टेबल के नीचे है, यानी कि टेबल जो होता है 2 से अधिक डायमेंशंस का चीज है, और उसके नीचे कोई है तो अंडर लिखेंगे, यहाँ कोई टच में नहीं है। आ रही है बात समझ में? जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज बीनीथ योर फीट, आपके पैर के नीचे क्या है? अंडर योर फीट बोलेंगे तो गलत है, हालांकि बोलचाल में यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं अर्थ इज बीनीथ माई फीट, समझ रहे हैं कि नहीं? तो बीनीथ का मतलब होता है कि कोई चीज किसी चीज के नीचे दबा हुआ है। जैसे अगर मैं कहूं कि माई बुक इज बीनीथ द बॉक्स, इसका मतलब क्या इंफॉर्मेशन इसका निकला? मेरा किताब और बॉक्स में क्या संबंध है? बॉक्स के नीचे दबा हुआ है, बीनीथ मतलब दोनों फिजिकली कांटेक्ट है। आ रही बात समझ में? जैसे अगर मैं कहता हूं अ बर्ड इज फ्लाइंग द रूफ, एक ये है और एक है सीटिंग द रूफ। अब इनमें से ऑप्शन मैं थोड़ा चेंज करता हूं,
और आप बताइए, एक ऑन हमने दिया, एक अबव दिया और एक ओवर दिया। तो अब इसमें से बताइए, चिड़िया यहाँ भी है, चिड़िया यहाँ भी है, दोनों का संबंध हम छत से दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, अबव तो होता है हाइयर देन के सेंस में, और ओवर पोजीशन बताता है, ये मेजरमेंट बताता है जहाँ मेजरमेंट का भाव हो, और ये पोजीशन, और ये अटैचमेंट। तो अटैचमेंट किस में लग रहा है बताइए। एक चिड़िया छत पर बैठी हुई है, तो जब भी बैठेगी तो छत के सरफेस से अटैच्ड होगा, तो यहाँ ऑन लिखेंगे। लेकिन चिड़िया जब उड़ेगी तो छत के ऊपर है, पोजीशन हम बता रहे हैं, लेकिन छत से चिपक के तो नहीं उड़ सकती है, तो फिर यहाँ पे ओवर होगा। सही है। अगर मैं कह रहा हूं टू सोल्व दिस पजल मेरी क्षमता के ऊपर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अबव। मेरी क्षमता से ऊपर की बात है, अबव का मतलब बियॉन्ड के सेंस में आ रहा है। तो इस तरह से आप चीजों को समझें। तो ओवर पोजीशन बताता है, ये बात सही है, लेकिन दोस्तों एक जगह आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ओवर और अबव में और बिलो और अंडर में। कहाँ होगा कि जब डिजिट दिया हो, अगर वाक्य में कोई डिजिट दिया है, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि एनीबॉडी कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब ट्वेंटी 25 के ऊपर जो भी हैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ अबव भी होता है, अबव का मतलब क्या पढ़ा था हमने, हाइयर देन, इसका मतलब हो गया हाइयर देन। और ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, मोर देन। एक ये भी भाव होता है, और एक तो पोजीशन के लिए होता है हाई पोजीशन। तो ये चीज आपको नया बता रहा हूं, जो अभी तक नहीं बताया था, मोर देन के सेंस में। तो जब भी मोर देन के सेंस में कब होगा, जब कोई डिजिट दिया हो। तो डिजिट जब दिया हो ना, तो आप इन दोनों को लगा सकते हैं ऐसे नॉर्मली, लेकिन एग्जाम में प्रेफर आपको ओवर को करना है। ओवर मतलब मोर देन, यानी 20 साल से ज्यादा, तो यहाँ पे ओवर लिखेंगे, और अगर ऑप्शन ओवर ना हो तब फिर अबव लगाएंगे, लेकिन प्रेफरेंस इसको देना है जब डिजिट दिया हो तब। समझ रहे हैं। जैसे बिलो 15 और अंडर 15 दोनों बोलते हैं, लेकिन 15 तो डिजिट है, तो डिजिट है तो आपको वैसे ही यूज करना है, जैसे ओवर का जैसे यूज कर रहे हैं वैसे अंडर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक दूसरे का उल्टा है। जैसे अगर मैं कहूं आई हैव स्पेंट 5 years on this project, तो 5 क्या है, एक डिजिट है, तो डिजिट है तो यहाँ ओवर लगाना बेटर है। ओवर अगर ना हो तो अब तो लगा ही सकते हैं। आ रही बात समझ में। और ओवर एंड ओवर अगर 2 बार बोलेंगे तो इसका मतलब बार बार हो जाता है, ओवर एंड ओवर, तो इसका मतलब होता है अगेन एंड अगेन। यू शुड प्रैक्टिसिंग प्रीपोजिशन ओवर एंड ओवर मतलब अगेन एंड अगेन। और ओवर एंड अबव अगर बोलेंगे तो इसका मतलब होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू। जैसे आई हैव 5 मोर बुक्स ऑन ग्रामर ओवर एंड अबव दिस बुक। ठीक है, और अबव ऑल का मतलब हो जाएगा सर्वोपरि। अब इसी तरह का कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो गया कि ओवर
पोजीशन बताता है, जबकि अबव जो होता है वो मेजरमेंट के लिए होता है हायर देन के सेंस में, और ऑन अटैचमेंट के लिए होता है, और सबका विपरीत जो वर्ड है वो भी मैंने बताया। सही है, यही कंफ्यूजन होता है अमंग, बिटवीन, अमिड और अमिड्स में। तो उसको देखते हैं। देखिए, इतना तो सभी को पता है कि बिटवीन दो के लिए होता है। बिटवीन जो यूज आप करते हैं फॉर टू ओनली, लेकिन ये भी बात जानिए कि दो से अधिक के लिए बिटवीन का ही यूज होगा। कब? जब आगे सीरीज है, मतलब लगातार कई नाम आ रहा है एक साथ, दो से अधिक भी नाम आ रहा है एक साथ, तो बिटवीन ही लगाएंगे। दो है तब भी नाम, जैसे राम, मोहन, सोहन, सुरेश, 4-5 नाम हो जाए, या मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, है ना, या फिर इंडिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऐसे लिखा रहे तो बिटवीन ही लगाना है। तो एक बात ये समझ लीजिएगा इसके बारे में, अमंग जहां लगाते हैं वहां अमीर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जहां अमंग्स लगाते हैं वहां अमिड्स भी लगा सकते हैं बिना कोई अंतर के। तो इसमें भी दो बात याद रखना है, इनका यूज करेंगे दो से अधिक के लिए और बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। जो आगे वाला नाउन या प्रोनाउन है वो कॉन्सोनेंट हो तब इसका यूज करिएगा। और इनका जो यूज करेंगे अमिड्स का, ये भी होता है दो से अधिक के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि दो से अधिक के लिए सबका यूज कर सकते हैं, लेकिन दो के लिए सिर्फ बिटवीन का। बिटवीन भी दो से अधिक के लिए हो सकता है, अमंग, अमिड भी, और ये भी। और ये आएगा, एक बात याद रखना है कि बिफोर वोवेल साउंड। ये वोवेल साउंड के पहले। ठीक है, ज्यादा आगे जा रहा है, बिफोर वोवेल साउंड। और यहाँ पे लिखा था मोर देन टू, और यहाँ लिखा था साउंड। ठीक है, अब एक बात है कि अमीड और अमिड्स तो अमंग और अमंग्स के साथ लगा ही सकते हैं, लेकिन अमीड और अमिड्स में एक खास क्वालिटी और है जो बाकी में किसी में नहीं है, कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, क्योंकि सबका मतलब होता है के बीच में, लेकिन इनका यूज तो दो से अधिक के लिए करते ही हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि फॉर अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ इन्हीं का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में सिर्फ इन्हीं का यूज करते हैं। ठीक है, बिटवीन मतलब क्या याद रखना है कि सब दो से अधिक के लिए यूज कर सकते हैं, किसी का भी, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिर्फ इसका। सब करते हैं दो से अधिक के लिए, लेकिन दो के लिए सिर्फ इसका। सब करते हैं दो से अधिक के लिए, लेकिन अगर सीरीज बना हो प्रॉपर नाउन तो इसका। डिस्टिंक्ट अगर एपरेंट हो सारी चीजें तब। अब ये सारी चीजें एग्जाम्पल से चीजों को समझिए। देखिए, जैसे अगर मैं कहूं देयर इज अ गुड फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे दो ही है, हिम एंड हर, दो ही है ना, तो बिटवीन हमने लगाया है। और यहाँ पे बिटवीन प्रीपोजिशन है, अगर मैं यहाँ ही लगाता और यहाँ पे सी लगा देता तो भी गलत हो जाता। दूसरा ये भी याद रखना है कि बिटवीन के साथ एंड लगाना है, जो कि यहाँ लगा हुआ है, और गलती क्या हो जाएगा कि बिटवीन के साथ टू लगा के गलती कर देता है। ये ठीक है, और ये हमेशा गलत होगा। अब ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि देयर इज अ वेरी गुड फ्रेंडशिप राम, मोहन एंड सोहन, तो यहाँ दो से अधिक नाम है,
दो से अधिक व्यक्ति के लिए बिटवीन का यूज कर सकते हैं कब? जब सीरीज ऑफ प्रॉपर नाउन्स हो। तो ये देखिए प्रॉपर नाउन है राम, मोहन एंड सोहन। तो यहाँ अमंग, अमंगस्ट ये सब गलत हो जाएगा, बिटवीन लगाइए। तो बिटवीन का दो यूज समझा। बिटवीन के साथ एंड लगाना है, टू लगाएंगे। जैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बिटवीन 2003 टू 2007 आई हैड बीन देयर। तो बिटवीन के साथ टू गलत है, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग करना है। बिटवीन ही एंड सी तब भी गलत, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसका भी ध्यान रखना है। अब अगर मैं कहूं अस्पष्ट रूप से इस एग्जाम्पल को देख के समझ लीजिए। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल यानी शोरगुल के बीच में पार्लियामेंट ने बिल पास किया। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए अमंग और अमिट, तो क्या लगाएंगे? तो आप देखिए आगे जो नाउन है वो नॉइज है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के लिए अमिट लगा सकते हैं। अमंग तो काउंटेबल के लिए, बाकी सब काउंटेबल के लिए होता है। यानी शोरगुल के बीच में पार्लियामेंट ने बिल पास किया। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव ठीक है, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे सैंड के बीच में मैंने अपना गोल्ड रिंग खो दिया है, तो सैंड तो हमारा अनकाउंटेबल है, अमीड हो गया। तो अमीड और बिटवीन बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, कब यूज करना है। अब अमंग और अमंगस्ट, अमीड अमीड्स, इसमें कैसे यूज करें? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीता इज द टॉलेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अमंग और अमंगस्ट, दोनों ऑप्शन है। तब क्या करेंगे? दोनों दो से अधिक के लिए होता है। तो एक और ज्ञान था कि आगे वाला जो नाउन प्रोनाउन है ये वोवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट है? ये वोवेल साउंड है। तो अगर ये दोनों सही है लेकिन दोनों में से एक चूज करना है तो यहाँ पे वोवेल साउंड के हिसाब से अमंगस्ट। अब दो से अधिक है, ये बात तो सही है। अगर मैं यहाँ पे बिटवीन लिखता और इन दोनों में से अगर कोई देता तब तो आप क्लियर कर लेते कि सर संख्या तो दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव का यूज होता है, कंपैरेटिव दो के लिए और सुपरलेटिव दो से अधिक के लिए, तो बिटवीन तो आएगा ही नहीं, अमंग आएगा। लेकिन अगर अमंग के साथ अमंगस्ट लिख दें तब एक और ज्ञान आपका काम आएगा कि आगे वाला साउंड क्या है, तो अमंगस्ट हो जाएगा। और जहाँ अमंगस्ट लिख रहे हैं तो वहाँ बिना कोई अंतर के अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो कि इसके बदले में कोई और लिखना है और सही हो तो अमिड्स्ट और अमंगस्ट दोनों चल जाएगा, क्योंकि अमिड और अमंग, अमिड्स्ट ये सब तो दो से अधिक के लिए होता ही है। ये तो अमिड और अमिड्स्ट का एक और अलग गुण है कि वो अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। अब अगर यहाँ पे मैं आगे का ऑब्जेक्ट देम लिख दूं तो अब यहाँ पे बताइए अगर यहाँ पे हो अमंग और अमंगस्ट, इनमें से कौन सा यूज करेंगे? तो ये हमारा वोवेल साउंड नहीं है, अब ये है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। तो फिर यहाँ पे यूज करेंगे हम सॉरी अमंग का, और सॉरी की बात नहीं है, अमंग यूज कर रहे हैं तो वहाँ अमिड भी लिख सकते हैं बिना कोई अंतर के, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? तो आज मुझे प्रीपोजिशन में बस इतना ही बताना था। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।